एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने इस चैप्टर को समझा है, ठीक है। आज हम इसके करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज हम वो करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आप जाके वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं ताकि चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले आपको समझ में आ सके कि चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो आज हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। आपसे बोला है कि जैसे टू एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ पे ये दोनों को कट करते हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनके आपको ऑफ द टू एक्सिस उनके आपको पॉइंट्स बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस भी ज़ीरो होता है और आपका वाई एक्सिस भी ज़ीरो होता है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 0 एंड 0, यानी कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी आपको 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है जहाँ पे आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है, जिसे W नाम दिया गया है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब आपको जो W पे जो -5 दिया हुआ है आपको एक्स एक्सिस पे, उससे होती हुई एक पैरेलल लाइन जाती है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जाती है, यानी कि -5 से होती हुई। विच क्वाड्रेंट हैज कैन H लाई इन। अब आपको क्वाड्रेंट बताना है कि जो H पॉइंट्स होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो एक बार हम फिगर देख के समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि -5 पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है W, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया इसको W, ये है आपका -5। अब आपसे बोला है कि एक लाइन गई हुई है जिसको नाम दिया है H, ये वाला, वो गई है वाई एक्सिस के पैरेलल होती हुई, ठीक है। हमें पता है हमारा वाई एक्सिस ये है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ लिखा है। अब आपसे बोला है कि ये जो पॉइंट है -5 का, ठीक है, अब इस पे आपको जो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गई है, यहाँ पे कहीं पे एक H पॉइंट है, जो वो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो उस पॉइंट को आपको बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब इतना तो हमें पता है, ना तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में हो सकता है, ना ही क्वाड्रेंट 4 में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन दी है कि -5 से होती हुई वो लाइन गई है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो या तो वो क्वाड्रेंट 2 में हो सकता है पॉइंट H का, या क्वाड्रेंट 3 में हो सकता है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट 2 में हुआ तो -5 रहेगा और वाई पे कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि -5 तो रहेगा, क्योंकि पॉइंट तो यही है माइनस का, एक्स एक्सिस आपका -5 ही रहेगा। लेकिन y यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा, मतलब चेंज होता रहेगा y। अगर पॉइंट यहाँ है तो आपके हो जाएंगे -5 और 8, पॉइंट उससे नीचे है तो आपका हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 एंड 7। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि y चेंज हो रहा है। अगर क्वाड्रेंट 3 में है तो भी यहाँ पे आपका x एक्सिस तो -5 ही रहेगा, लेकिन y एक्सिस चेंज होता रहेगा। कैसे? मान लीजिए पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका x एक्सिस -5 हो जाएगा और y एक्सिस हो जाएगा -2। पॉइंट अगर आपका यहाँ पर है, ये वाला, तो यहाँ पे आपका x एक्सिस हो जाएगा -5
और y एक्सिस हो जाएगा आपका -7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी y एक्सिस है वो चेंज होता जा रहा है, मतलब y के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन x का कोऑर्डिनेट सेम है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस पॉइंट H लाई ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के होते हुए वो लाइन जाएगी, मतलब y एक्सिस के पैरेलल वो लाइन जाएगी। इट्स x कोऑर्डिनेट रिमेन द सेम एज दैट ऑफ W। तो x के जो कोऑर्डिनेट है -5 वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ h, तो h के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5 एंड y को हम y लिखेंगे क्योंकि y कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया ना कार्टेशियन प्लेन पे कि y की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। वेयर y कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, अगर आपका y 0 से बड़ा है, यानी कि अगर वो ऊपर के हमारे जो y एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं सारे प्लस के आते हैं, प्लस के कोऑर्डिनेट है, और नीचे है माइनस के कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा। अगर आपका y जो है प्लस का है, यानी कि 0 से बड़ा है, बीच वाला पॉइंट आपका 0 है, तो इसमें जो h लाइज होगा क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में होगा। अगर यहाँ पे y बड़ा है यानी कि प्लस का y है तो क्वाड्रेंट 2 में मिलेगा। और अगर आपका y माइनस का है, x तो सेम ही रहेगा, x के कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन अगर y का कोऑर्डिनेट माइनस में है तो ये लाई होगा क्वाड्रेंट 3 में, ठीक है। और अगर वो कहीं पे x एक्सिस पे ही वो पॉइंट है तो वो x एक्सिस पे ही दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर प्लस का आपका y का जो कोऑर्डिनेट है प्लस का है तो क्वाड्रेंट सेकंड में होगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन, h कौन से क्वाड्रेंट में होगा, और माइनस का है तो h क्वाड्रेंट 3 में होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द पॉइंट्स आर 3 एंड 0, a है 0 एंड -2, m है आपका -5 एंड -2, एंड p है -5 एंड 2। इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। अब आपको ये पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है, मतलब चलिए इस पॉइंट को पहले हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। फिर उन लाइंस को हम ज्वाइन करेंगे, देखते हैं क्या फिगर बनती है। उसके बाद हम इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। पहले इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका पॉइंट है पॉइंट R, जो कि है 3 एंड 0। तो x एक्सिस पे आपका 3 और y है आपका 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट R, ठीक है। ये है पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -2। ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट A। इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस है -2। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट M, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड -2। ये हो जाएगा यहाँ पे आपका पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है आपका पॉइंट M, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, x एक्सिस -5 है और y एक्सिस है -2। नेक्स्ट आपका पॉइंट हम प्लॉट करेंगे, पॉइंट P है, जिसके एक्सिस है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड 2, -5 और +2 यहाँ पे। ये आपका पॉइंट है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं -5 एंड 2, ठीक है। अगर हम इसे इसी लाइन में ज्वाइन कर दें, R A देन AM और MP, और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दे, तो आपको कुछ इस तरीके की फिगर मिलेगी, है ना। जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक आपको 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, ये वाला दिख रहे हैं, ये सेम ही लाइन है। इसका जो x एक्सिस है दोनों में सेम है, -5, लेकिन सिर्फ y एक्सिस चेंज है। एक है y एक्सिस आपका, सॉरी y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज है, एक है -2, एक है +2, लेकिन x एक्सिस के कोऑर्डिनेट -5 एग्जैक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। फिगर आपने देख ली, क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 साइड बतानी है आपको RAMP की
जिसमें जो एक परपेंडिकुलर है ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ऐसी टू साइड्स बतानी है। परपेंडिकुलर का मतलब है यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है। चलिए देखो इसको लिखेंगे कैसे हम। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, ये है आपकी फिगर RAMP, ठीक है। यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल आपको पॉइंट M पे दिख रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट से -5 एंड -2। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स A एंड M बोथ हैव द सेम y। पॉइंट A के और पॉइंट M के क्या है, y जो है सेम है। यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। सो AM इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो AM हो गया ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और एक चाहिए उस पर वर्टिकल लाइन, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट M एंड P बोथ हैव द सेम x। अब पॉइंट M को देखो, पॉइंट P को देखो, इसके जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है -5 दोनों में सेम है। देख रहे हैं यहाँ पे भी -5 है, ये भी -5 है। सो MP इज द वर्टिकल लाइन। तो ये जो MP हो गई ये लाइन, ये इस पे वर्टिकल लाइन हो गई। सो हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर वर्टिकल, यानी कि हम लिख सकते हैं AM, ये जो AM है वो क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है MP पे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है, यानी कि जो AM है ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारे PM पे, ओके। तो ये आप लिखेंगे कैसे, AM, परपेंडिकुलर का साइन आप इस तरीके से बनाएंगे और ये हो जाएगा MP, ठीक है। यहाँ पे जो इस तरीके से लिखा है ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी का पार्ट 2 है जो वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। आपको RAMP की एक लाइन बतानी है जो कि पैरेलल है किसी भी एक्सिस के, या तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी या होगी x एक्सिस के पैरेलल। अगर हम अपनी फिगर को देखें, यहाँ पे आपको दो लाइनें पैरेलल दिख रही होगी। एक दिख रही होगी MA की जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है ना। दूसरी आपको लाइन दिख रही है कि MP की या PM की जो लाइन है वो हमारी y एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि यहाँ पे दो लाइनें हैं जो पैरेलल हैं, एक है MP और एक है MA। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखो AM जो y एक्सिस पे है -2 है, पैरेलल है x एक्सिस के। दूसरा है MP, x एक्सिस यहाँ पे -5 है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। देयरफॉर AM इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पे दो लाइन आपको मिली है पैरेलल, एक है x एक्सिस के पैरेलल, एक है y एक्सिस के पैरेलल। दोनों में से आप कोई सी भी बता सकते हैं क्योंकि आपसे सिर्फ वन साइड पूछी है। तो या तो आप लिख सकते हैं AM इज पैरेलल टू द x एक्सिस, या आप लिख सकते हैं MP इज टू पैरेलल y एक्सिस। दोनों में से आप एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का पार्ट 3 देखते हैं। टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट्स आपको दिए जो कि मिरर इमेज हैं किसी भी एक एक्सिस पे। विच एक्सिस विल दिस बी। अब वो एक्सिस कौन सा है जिसमें मिरर इमेज के पॉइंट्स हैं। हम बात करें कि मिरर इमेज क्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर रखा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका मिरर है, यहाँ पे आप खड़े हैं इस तरीके से। अब मिरर में जो आपकी इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी जिस तरीके से आप इधर हैं। ये वाला हाथ जो होगा आपका इस साइड दिखेगा और जो ये वाला हाथ होगा वो यहाँ दिखेगा, यानी कि सेम फिगर बनेगी, इसे मिरर इमेज कहेंगे। अब इसमें आपको कौन से दो पॉइंट्स है जो मिरर इमेज की तरह शो हो रहे हैं। अगर हम x एक्सिस को देखें, इस वाली लाइन को, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे सेम है, पॉइंट P एंड पॉइंट M, जो कि एक मिरर इमेज बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस -5 दोनों में सेम है। लेकिन y एक्सिस इसमें जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है -5 दोनों में सेम है, लेकिन y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स एक है +2, एक है -2, लेकिन ये आपस में एक मिरर इमेज बना रहे हैं। देख रहे हैं जितना पॉइंट ये दूर है x एक्सिस के, उतना ही नीचे वाला भी पॉइंट दूर है x एक्सिस के, है ना। तो हम इसे लिखेंगे, देखिए M पॉइंट -5 एंड -2
एंड P पॉइंट है -5 एंड 2, दे हैव द सेम x कोऑर्डिनेट एंड अपोजिट y कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है और अपोजिट है y कोऑर्डिनेट्स के। देयरफॉर पॉइंट M एंड P आर मिरर इमेज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे दोनों मिरर इमेज है पॉइंट M और पॉइंट P। किस तरीके से था मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट पॉइंट Z 5 एंड -6। आपको कार्टेशियन प्लेन पे, ऑन द कार्टेशियन प्लेन पे कोई एक पॉइंट है Z जिसे प्लॉट करना है, जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपको दी हुई हैं 5 एंड -6। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN, जिसपे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। और जो भी आप एंगल बनाएंगे उसकी आपको जो तीनों साइड्स है उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि हमने इससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा, वही उसी से हमें इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं हम Z का 5 एंड -6। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन जिसपे आपको पॉइंट लेना है 5 एंड -6 का, जहाँ पे आपका x एक्सिस है 5, ये है आपका 5, और y एक्सिस है -6, ये यहाँ पर है। पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे बनेगा, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड -6। ये आपका पॉइंट है पॉइंट Z, जिसे हमने कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया। अब इसी से आपको एक इमेज बनानी है और एक एंगल बनाना है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है IZN। ये आपको उसका नाम रखना है। अब आपके ऊपर है, आप ये एंगल किसी भी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर सबके अलग अलग होंगे। इसमें बोला गया है या तो आप अपना एंगल जो है आप इस तरीके से तो लाइन खींचेंगे, यहाँ पे बना सकते हैं या यहाँ पर बना सकते हैं, या आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसे बनाएंगे। आपको एक राइट एंगल बनाना है, ठीक है, जिसका नाम आपको IZN रखना है। या तो ये वाला बनेगा या इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको लिखा है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर बच्चे के आंसर अलग हो सकते हैं क्योंकि उनका राइट एंगल भी अलग बनेगा, है ना। आपके ऊपर है आप किस तरीके से बनाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो कुछ इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। जैसे Z पॉइंट हमें दे रखा है 5 एंड -6, I पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 एंड 0, यहाँ पे y एक्सिस का 0 है। उसके बाद N पॉइंट हमने लिया है 0 एंड -6, जिसपे x एक्सिस आपका 0 है और y एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो -6 है। ओके, इस तरीके से हमारा राइट एंगल बना। ये है आपका Z पे राइट एंगल। अब आपको इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। I से Z की लेंथ क्या है, N और Z की लेंथ क्या है, और N से I की जो लेंथ है वो क्या है, ठीक है। तीनों की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो प्लॉट करेंगे पॉइंट Z 5 एंड -6 को ऑन द कार्टेशियन प्लेन, जो कि हमने कर दिया। फ्रॉम Z ड्रॉ परपेंडिकुलर टू मीट द x एक्सिस एट 5 एंड 0, जिसके x एक्सिस के जो I पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से 5 एंड 0, और y एक्सिस पे जो पॉइंट बना पॉइंट N जिसके कोऑर्डिनेट से 0 एंड -6, ये वाला ज्वाइन कर दिया हमने सबको। एक एंगल बन गया IZN। ये वाला IZN इज राइट एंगल्ड एट Z, और जो राइट एंगल बना है वो Z पे बना है। ओके, लेंथ ऑफ दिस साइड, सबसे पहले हम I से Z की लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने से पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये था, D से हम डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला था √, जिसमें आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको याद होगा, इस पे स्टार बना लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम सबके लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंथ निकाले I और Z की, कि I से Z की जो लेंथ है क्या है। कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे, ये है I और ये है Z। I के कोऑर्डिनेट्स से 5 एंड 0 और Z के कोऑर्डिनेट्स से 5 एंड -6। चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, I एंड Z का निकालेंगे।
पॉइंट्स आपको यहाँ लिखे हैं 5 एंड 0 और दूसरे के पॉइंट्स हैं z के 5 एंड -6। आई जेड की लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके पॉइंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं, ये लिखे हैं। ओके, x2 हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे भी x जो है 5 दे रखा है, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस में y2 हो जाएगा हमारा -6 -0 और y1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसे। माइनस ये 5 है, प्लस का 5 प्लस और माइनस का 5, ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, प्लस में -6 है -0 है, ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। अब 0 तो कोई वैल्यू नहीं बची, -6 है, -6 को हम 2 बार खोल के लिखेंगे अगर, ये हो जाएगा आपका √36। √36 का आपका आंसर होता है, यानी √36 होता है आपका 6। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी, आई और जेड की लेंथ आई है 6 यूनिट्स, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 यूनिट्स, जैसे ये लिखा है। कैसे आई? डिस्टेंस फॉर्मूले से आई, जो कि आपको दिखाया कैसे निकाला हमने। उसके बाद हम लेंथ निकालेंगे एन और जेड की। अब इन दोनों का लेंथ निकालने के लिए, मतलब इनका डिस्टेंस निकालने के लिए, वही हम फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, पहले 0 है और -6 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 5 एंड -6। फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1, यहाँ हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1, y2 हो जाएगा -6 एंड -6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से लिखते हैं स्क्वायर। अब 5 है -0, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में ये -6 है, बीच में माइनस है, फिर एक माइनस ये आ जाएगा आपका -6, और इस माइनस को खोल के लिखेंगे, प्लस का 6 हो जाएगा स्क्वायर। अब ये -6 है, प्लस का 6 है, ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगी, यानी कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे पास बचा 5 का स्क्वायर, यानी कि √25, और √25 होता है आपका 5 यूनिट्स, यानी कि एन जेड की आपकी जो लेंथ आई है वो आई है 5 यूनिट्स। ठीक है, आई जेड की लेंथ आई है 6 यूनिट, एन जेड की लेंथ आई है आपकी 5 यूनिट्स। अब आपको आई एन की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ मेजर करनी है। तो अब इसमें आई और जेड का, आई एन की निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ है। इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 5 एंड -0 का स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस एंड -6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25, देन 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब 25 और 36 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √61। तो यानी कि आई और एन की जो डिस्टेंस आया आपका वो आया है √61 यूनिट्स। आई जेड की जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स है, एन जेड की डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, और आई एन का डिस्टेंस आया √61। अब आप यहाँ लिखेंगे आंसर में, हेंस द लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर, आई जेड है 6 यूनिट्स, एन जेड है 5 यूनिट्स, और आई एन है आपका √61 यूनिट्स। किस तरीके से करा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने इसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनमें नेगेटिव नंबर नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके से होता है ना आपका, यहाँ पे सब प्लस के होते हैं, नीचे माइनस के, और एक्स एक्सिस में आपके यहाँ पे प्लस होते हैं और यहाँ पे होते हैं माइनस के, है ना। यहाँ पे बोला अगर आपको माइनस के कोऑर्डिनेट्स ना दिए जाएं तो किस तरीके से सिस्टम काम करेगा कार्टेशियन प्लेन का। वुड दिस सिस्टम अलाउ टू यूज लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो क्या ये जो सिस्टम है वो 2D प्लेन पे सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाएगा या नहीं। तो ये 2D प्लेन है हमारा कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर अगर नहीं दिए हुए तो यानी कि आपको ना तो क्वाड्रेंट थर्ड मिलेगा, सॉरी ना तो क्वाड्रेंट सेकंड मिलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आता है, ना क्वाड्रेंट थर्ड मिलेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर आता है, ना ही क्वाड्रेंट फोर्थ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक साइड आपकी नेगेटिव आती है।
सिर्फ आपको मिलेगा क्वाड्रेंट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहीं पे दोनों जो नंबर से पॉजिटिव हैं और आपसे बोला है आपको एक भी नेगेटिव नंबर ना दिया जाए। तो आंसर में आप लिखेंगे इफ नेगेटिव नंबर्स वर नॉट यूज्ड, अगर हम अपने कार्टेशियन प्लेन में नेगेटिव नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड इंक्लूड ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोऑर्डिनेट का जो सिस्टम है वो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही इंक्लूड करेगा। वेयर बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव, जहां पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दोनों के क्या हैं, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। सच ए सिस्टम वुड नॉट अलाउ यूज टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन, और इसमें जो पॉइंट्स हैं कोई भी लोकेट नहीं, 2D प्लेन पे सारे पॉइंट्स को हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पॉइंट इन द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स विच रिक्वायर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकेंड में, क्वाड्रेंट थर्ड में और क्वाड्रेंट फोर्थ में हमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, जो कि हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे चाहिए होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर द पॉइंट्स m -3 -4, a है 0 एंड 0 एंड g है 6 एंड 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो आपको जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं a, m, a, g, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस पॉइंट दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आपको बताना है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। आपको एक मेथड सजेस्ट करना है जिसमें आपको विदाउट प्लॉटिंग, यानी कि आपको कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है, कोई ज्वाइनिंग नहीं करनी है पॉइंट्स की। आपको बिना इनका यूज किए कोई और मेथड से बताना है क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक बार इसको कार्टेशियन प्लेन पे ज्वाइन करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, फिर हम बताएंगे कि इसको अगर हम इसको प्लॉट नहीं करें, ज्वाइन नहीं करें, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कार्टेशियन प्लेन पे ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। पहले इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, पहले इन पॉइंट्स को इस पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था m का, जो था -3 एंड -4। ये है आपका -3 एक्स एक्सिस पे और -4 यहाँ आएगा कुछ पॉइंट। ठीक है, ये है आपका पॉइंट m। उसके बाद है a है 0 0, ये है पॉइंट a जहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 होते हैं। ठीक है, a पॉइंट। उसके बाद है पॉइंट g जिसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 8, यानी x एक्सिस पे है 6 प्लस का 6, ये है आपका, और y एक्सिस पे है 8, ये आएगा कुछ यहाँ पर। ये है आपका पॉइंट g जिसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 8। तो अगर हम इसे मैच करें तो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन आपसे बोला है आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे ज्वाइन करके ना देखें इसके पॉइंट, ना ही इन्हें प्लॉट करें। बिना इनको चेक किए आप कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं? तो चलिए इसको देखते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को चेक करने के लिए कि आप ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, तो कोई भी दो लाइंस का, मान लीजिए इस तरीके से है आपकी फिगर, क्योंकि आपको नहीं पता ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, आपने इसको नाम दे दिया MAG। इस तरीके से है, मान लीजिए आपकी फिगर जो बनी है वो ये है। M के पॉइंट्स आपको पता है -3 एंड -4 है, A के पॉइंट्स है 0 एंड 0 और G के पॉइंट है 6 एंड 8। ठीक है, अब आपको बताने कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, हम क्या करेंगे, पहले इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से MA का डिस्टेंस निकाल लेंगे, AG का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और किन्हीं भी दो लाइंस का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तीसरी लाइन के इक्वल आना चाहिए जब आप इन्हें ऐड करें। यानी कि अगर आप MA को ऐड करें, ठीक है, प्लस में AG की डिस्टेंस को ऐड करें, तो वो आपका इक्वल आना चाहिए MG के। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका MA की डिस्टेंस आई है 6 और AG की डिस्टेंस आई है 10, तो MG की डिस्टेंस आपकी 16 आनी चाहिए। तो यानी कि तब तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और अगर डिस्टेंस थर्ड लाइन की डिस्टेंस अलग आती है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये इनका मेथड है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम सबके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस हमने निकाला एम ए का। एम के पॉइंट से आपके -3 और 4, ए के पॉइंट से 0 0। डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने x2 - x1 का स्क्वायर करा, y2 - y1 का स्क्वायर करके, तो ये आया आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा √25 और √25 होता है 5 यूनिट्स, यानी एम ए का जो डिस्टेंस आया वो आया आपका 5 यूनिट्स, ओके। फिर हम निकालेंगे ए जी का डिस्टेंस। ए जी का हमने x2 - x1 किया, ये आया 6 - 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 किया, ये आया 8 - का 0 का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये आया √36 प्लस में 64, 36 प्लस में 64 होता है आपका √100 और √100 होता है आपका 10, यानी कि ये आया ए जी का डिस्टेंस आया आपका 10 यूनिट्स। अब एम जी का डिस्टेंस आपका 16 आना चाहिए, सॉरी 5 प्लस में 10 15 आना चाहिए, तब तो ये स्ट्रेट लाइन में है। एम जी के पॉइंट्स हमने लिए, एम के पॉइंट्स आपको पता है, जी के पॉइंट्स ये हैं, इनको हमने लिखा x2 - x1 का स्क्वायर लिया हमने 6 माइनस एंड माइनस का 3 स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 लिया 8 -4, इस तरीके से हमने लिखा, स्क्वायर करा। इसको हमने सोल्व किया तो ये आया आपका 9 का स्क्वायर, है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं और अच्छे से। ये आपका आ जाएगा 6 प्लस में 3 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 8 प्लस में 4 का स्क्वायर, ओके। 6 प्लस में 3 ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, प्लस में 8 प्लस में 4 ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, है ना। जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 81, प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144। 81 को प्लस में 144 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 225 का रूट, और 225 का रूट होता है आपका 15, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एम जी का जो डिस्टेंस आया वो आपका 15 आया। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम ए एम 5 यूनिट्स, ए जी 10 यूनिट्स को ऐड करें तो हमारा एम जी के इक्वल आता है, यानी कि 5 प्लस में 10 आपका आता है 15, जो कि एम जी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एम ए प्लस में ए जी, यानी कि 5 प्लस में 10 = 15, जो कि एम जी के बराबर है। Therefore the 3 points lie on a straight line। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे इन नंबर्स को प्लॉट ना करें, ज्वाइन ना करके देखें, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले के इस मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, ओके। जिसमें कोई भी दो जो लाइन्स हैं उनका जो सम आएगा वो तीसरी लाइन के इक्वल होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। अब आपको यही जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने जो मेथड यूज किया है वही मेथड आपको यहाँ यूज करना है। टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5 -1, -2 -5 एंड सी है 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या ये जो तीनों पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। आपको आंसर भी कार्टेशियन प्लेन पे जो पॉइंट्स है वो प्लॉट करके आंसर भी आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करा था, ये चेक करने के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, हमने दो लाइंस की जो डिस्टेंस है फाइंड आउट किया और ये चेक किया अगर दो लाइंस का डिस्टेंस का अगर हम उनको ऐड करते हैं, अगर वो थर्ड लाइन के इक्वल है उन दोनों का ऐड, तो ये स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अगर थर्ड लाइन की इक्वल नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे। आर, बी और सी के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं आर और बी के बीच में। आर का आपके पॉइंट्स थे -5 एंड -1 और बी के आपके पॉइंट्स थे -2 एंड -5। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कौन सा है, एक बार लिख लेते हैं। ये है डी, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं हम। सबसे पहले रूट बनाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1
का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है x1, ये है आपका x2। चलिए अब इसको इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। x2 हो जाएगा आपका -2 और एक माइनस है आपके इस फॉर्मूले में जो दिया है वो माइनस लिखेंगे। उसके बाद आपका x1 है -5, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से और स्क्वायर, प्लस ये वाला ले लिया हमने यहाँ पे प्लस। उसके बाद है y2 माइनस y1। अब आपका y2 है -5, ठीक है। अब माइनस करेंगे y1 क्या है, y1 है -1, इसको एक अंदर ब्रैकेट में रखेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे और इसका स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। सोल्व करते हैं इसे। अब आपको पता है ये है -2, यहाँ का माइनस और ये माइनस मतलब -5, तो ये दोनों जो माइनस है ये हो जाएंगे आपके प्लस में चेंज, ये हो जाएगा +5 और इसको हम बंद करेंगे स्क्वायर में इस तरीके से। प्लस यहाँ पे आ जाएंगे आपके -5, फिर से ये दोनों माइनस है, ये बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट खुल के +1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद हमने दूसरी बनाई, ये हो जाएगा -2 एंड +5। जब माइनस प्लस हो तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो आप माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 3। और बड़े के साथ कौन सा निशान है, यानी कि इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा है, वो है 5, और 5 के साथ कौन सा सिंबल है, वो प्लस का है, तो यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। उसको स्क्वायर करेंगे। प्लस अब है -5 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 4। अब आप निशान देखेंगे बड़े के साथ कौन सा निशान है, तो हम देखेंगे इसके बड़े के साथ 5 है और वो माइनस का है ना, बड़ा 5 है उसके साथ माइनस का निशान है, तो वो ये आएगा -4 स्क्वायर। आगे से सॉल्व करेंगे, 3 का आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9, प्लस में 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 4 जो होता है आपका 16। 9 और 16 को आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 25 रूट का, और 25 का रूट होता है आपका 5, यानी कि R से B की जो डिस्टेंस है वो है आपका 5 यूनिट्स। एक डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, हम निकालते हैं B और C के बीच में डिस्टेंस। याद रखना आपका पहला यूनिट आया, डिस्टेंस आया 5 यूनिट। नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं B एंड C के बीच में हम डिस्टेंस, यहाँ लिख लेते हैं B एंड C। B के पॉइंट्स लिखते हैं, B के पॉइंट्स है -2 एंड -5। C के आपके पॉइंट्स हैं 4 एंड -12। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले में लिख लेते हैं। अब इसे फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। 4 है x2 माइनस x1 है -2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में y1 है y2 है आपका -12 माइनस y1 है -5, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका -4 + 2 का स्क्वायर, प्लस में -12 एंड +5 का स्क्वायर। आगे अब ये है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और निशान आएगा आपका माइनस का ही, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का निशान है, तो ये होगा -2 का स्क्वायर, प्लस में 12 - 5 ये हो जाएगा 7, और माइनस का 7 आया। माइनस का 7 क्यों आया, क्योंकि 12 के साथ 12 बड़ा है दोनों में से, तो 12 के साथ माइनस का ही निशान है, इसलिए हमने -7 लिखा। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4, प्लस में 7 × 7 14 होता है, ऐड करेंगे 4 प्लस में 49, ये हो जाएगा आपका 53। यानी इसका आंसर आया आपका, इनका डिस्टेंस आया B और C के बीच में √53 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे R और C के बीच का डिस्टेंस। चलिए R और C के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इनके पॉइंट्स लिख लेते हैं। R के पॉइंट्स हैं -5 एंड -1, C के आपके पॉइंट्स हैं 4 एंड -12। डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको रखते हैं। सबसे पहले x2 - x1, ये आ जाएगा आपका 4 - -5 स्क्वायर,
प्लस में y2 माइनस y1, ये आ जाएगा माइनस का 12 माइनस माइनस का 1 और उसका स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4 प्लस में 5 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस में 1 का स्क्वायर। 4 प्लस में 9, ये हो जाएगा 9, 4 प्लस में 5, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस में माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर। आगे 9 का आपका स्क्वायर होता है 81, प्लस में 11 का आपका स्क्वायर होता है 121। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √202 यूनिट्स। यानी कि आपने इसका R और C के बीच का जो डिस्टेंस हमने निकाला वो निकाला 202 यूनिट्स। अब हम देखते हैं इसमें, तो पहला जो डिस्टेंस आया था वो आया था 5 यूनिट्स, है ना। सेकंड डिस्टेंस आया था हमारा, ये है R और B के बीच का। B और C के बीच का जो डिस्टेंस आया था √53 यूनिट्स था। उसके बाद R और C के बीच का जो डिस्टेंस था वो आया 202। तो आप देख रहे हैं अगर आप 2 यूनिट्स को ऐड करेंगे तो भी 202 नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी एक जो नंबर है आपका विदाउट रूट है, एक रूट में है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये, अगर आप 2√5 प्लस में √7 को अगर आप ऐड करें तो आप √12 इसका आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपस में ये दोनों रूट ऐड नहीं होते। ठीक है, ये प्रोसेस गलत है। ना ही आप ऐसे लिख सकते, जैसे अगर आप माइनस करना चाहें √7 में से, आप मान लीजिए √5 को माइनस कर रहे हैं और यहाँ आंसर लिख रहे हैं √2, तो ऐसा भी नहीं होता। आप इसको माइनस भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 दोनों ही सेम है डिजिट, जैसे कि प्लस में 2 रूट, ठीक है, ये भी रूट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 2√2, यानी कि 2 रूट हैं। प्लस करके नहीं लिख रहे, +4 नहीं लिख रहे, यहाँ पे √4 नहीं लिख रहे, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन रूट आपस में प्लस नहीं होते, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कैसे, देखो इस तरीके से हमने सारे आंसर निकाले, है ना। प्लस करके डिस्टेंस फॉर्मूला लग के फर्स्ट का आया 5 यूनिट, फिर √53 यूनिट्स, 85 नहीं आएगा, 53 आएगा, 53 यूनिट्स। उसके बाद है √202 यूनिट्स। अगर हम दोनों रूट को, इसको 5 प्लस में √53 करेंगे तो भी हमारा √202 आंसर नहीं आ रहा, यानी कि इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी √53 लिख लेना। तो therefore the points R, B and C are not collinear, do not lie on the same straight line। तो एक सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कहा था कि आप इन्हें, इन नंबर्स को कार्टेशियन प्लेन पे भी प्लॉट करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के भी और क्वेश्चन नंबर 6 के भी। तो एक बार इन सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन प्लेन पे भी फाइंड आउट करके देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। चलिए, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। सबसे पहला था आपका R पॉइंट, ये था -5 एंड -1, ये आ जाएगा आपका कुछ यहाँ पे -5 एंड -1 पॉइंट लिख लेते हैं हम सीधा R पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है B पॉइंट, -2 एंड -5, यहाँ आ जाएगा आपका -5 और ये है आपका -2 कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉइंट B। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 4 एंड -12, C पॉइंट, 4 यहाँ 4 है और -12 यहाँ है कुछ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 4 एंड -12 पॉइंट C। अब इसको स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखें तो ये कुछ होके जाएगा इस तरीके से, थोड़ा सा बिल्कुल पास से यहाँ से निकलेगा 13 से, नीचे आपका जो पॉइंट 13 आएगा ये वहां से जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कार्टेशियन प्लेन पे भी अपने आंसर को वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। वर्टेक्स क्या होते हैं, कोई भी आप एंगल बनाते हैं उसके जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आपको एक वर्टेक्स बनाना है जिसमें आपको एक ओरिजिन तो लेना ही है,
यानी कि x और y आपको 0 0 तो एक लेना ही है, ठीक है, एज ए वन वर्टेक्स के रूप में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला है, ए पार्ट है इसका, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको एक राइट एंगल बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए, और वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम 90 डिग्री का अगर एंगल बनाएं तो इसमें आपकी हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगी बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर तो आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस तो लंबी हो जाएगी डिस्टेंस इसका, तो ये तो सेम हो नहीं सकते। सिर्फ दो ही डिस्टेंस आपके ये वाले जो सेम हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। और होना कंडीशन आपको दी है कि वो एक राइट एंगल होना चाहिए। तो वर्टेक्स, वन वर्टेक्स पॉइंट आपको दे रखा है कि ओरिजिन को लेना है, तो इसको आपको बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हम टेक वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे हम वन वर्टेक्स लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 and 0, x 0 और y भी 0। चूज द अदर 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द x एंड y एक्सिस। अब आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है, x का भी और y का भी, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। तो x एक्सिस पे हमने ले लिया मान लीजिए 4 and 0, और y एक्सिस पे b पॉइंट हमने ले लिया 0 and 4। हेयर OA हो जाएगा OB के इक्वल, यानी कि 4 यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पे नीचे फिगर में बनाया हुआ है, ये देखिए, ये देखो ओरिजिन पॉइंट्स हो गए आपके 0 and 0। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे ले लिया A पॉइंट 4 and 0, जिसमें x एक्सिस 4 है, y एक्सिस 0 है। y एक्सिस पे ले लिया हमने 0 and 4, जहाँ पर x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 4 है। इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। हम देखेंगे OA, ये वाली लाइन, ये हो जाएगी आपकी 4 यूनिट्स, और OB ये भी हो जाएगी आपकी 4 यूनिट्स, और AB जो लाइन है हाइपोटेनियस जो है, ये हो जाएगी आपकी 4 and √2, ठीक है, AB पॉइंट। तो ये वाली जो दोनों लाइंस है, इनकी यूनिट्स क्या है, 4 है, क्योंकि आपसे बोला था राइट एंगल होना चाहिए, आइसोसेलेस भी होना चाहिए, इसलिए OA और OB ये दोनों जो इसकी लाइंस हैं, ये इनका डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये दोनों लाइंस इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड्स इसकी इक्वल है। सो एंगल AOB 90 डिग्री का है। OAB इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। इसका ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। अब आपको फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनाना है, जिसका एक वर्टेक्स होना चाहिए क्वाड्रेंट थर्ड में और एक वर्टेक्स होना चाहिए क्वाड्रेंट 4 में। एक बार इसे कार्टेशियन प्लेन पे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। तो ये है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये है क्वाड्रेंट सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। आपसे बोला है आपको एक आइसोसेलेस इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है, जिसका एक जो साइड हो वो होनी चाहिए क्वाड्रेंट थर्ड में और एक साइड होनी चाहिए क्वाड्रेंट 4 में। ओरिजिन तो आपको सेम यही लेना है 0 and 0, ठीक है, एक वर्टेक्स ये हो जाएगा। दूसरा वर्टेक्स बनाने के लिए दोनों डिस्टेंस आपको सेम लेने हैं। मान लीजिए एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया 4 यूनिट्स पे, इसका नाम देंगे हम माइनस का 4 and -4। एक इतना ही दूरी पे हम लेंगे यहाँ पे, यहाँ इसका नाम हम दे देंगे 4 and -4। अब आप देख रहे हैं दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है ना, सेम। अब इसको ओरिजिन से हम अगर मैच करते हैं तो यहाँ पे इनका दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के ये जो साइड है इस साइड के इक्वल होगी, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बस आपको ये ध्यान रखना है इन जितना डिस्टेंस आपने यहाँ लिया है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ लेना है, तभी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है। और ओरिजिन पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ओरिजिन पॉइंट 0 0 चूज करा हमने एक C पॉइंट जिसे -3 and -4 लिया क्वाड्रेंट थर्ड में। D पॉइंट हमने लिया 3 and -4 क्वाड्रेंट 4 में। हेयर OC एंड OD इक्वल हो जाएंगे 5 यूनिट्स के, जहाँ पे एंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पॉइंट्स भी नीचे आपको फिगर भी दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये है क्वाड्रेंट थर्ड और ये है क्वाड्रेंट 4, जहाँ पे दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, देख रहे हैं आप COD में। तो इसलिए आपकी OC
और ओ डी दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है। ओरिजिन पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें उनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं एस एम और टी के। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। आपसे बोला एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम है एस और यहाँ पे है टी। यहाँ पे एक एम पॉइंट है बीच में जो कि लाइन सेगमेंट को, इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब है कि वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तभी वो मिड पॉइंट है, तभी एक बीच का पॉइंट है। अगर वो बीच में मिड पॉइंट है तो वो दोनों लाइंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तब तो वो मिड पॉइंट है। अदरवाइज वो बीच में है और दोनों लाइंस को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है तो वो मिड पॉइंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे बोला है कि एस और टी को जो एम है वो इसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीचों बीच कट करता है। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, नीचे आपको टेबल दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको एस के, एम के और टी के। इज एम द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। आपको बताना है कौन से कोऑर्डिनेट्स में जो एम है वो मिड पॉइंट है एस टी का। और रीजन फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर का रीजन भी करना है। तो चलिए इन सारी जो पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को हम करके देखते हैं कि वो मिड पॉइंट में है या नहीं। आगे आपसे क्वेश्चन में कहा है व्हेन एम इज द मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है ऑफ एस टी का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम एस एंड टी। तो आपको कोई कनेक्शन भी दिखता है इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में, आपको ये भी दिखाना है। चलिए देखते हैं। तो जो ये 4 रोज दी हुई हैं, इनके तीनों के आपको मिड पॉइंट दिए, सॉरी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम आता है दोनों का तो यानी कि वो मिड पॉइंट है, और अगर डिस्टेंस सेम नहीं आता तो यानी कि वो मिड पॉइंट नहीं है। जैसे सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे एस और एम का, इन दोनों को लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे। सेकेंड आप डिस्टेंस निकालेंगे एम और टी का, फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस सेम आता है तो एम मिड पॉइंट है, और डिस्टेंस सेम नहीं आता है तो एम मिड पॉइंट नहीं है। तो हम इस चारों रो का एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले है सॉल्यूशन, रो 1 का निकालेंगे जिसमें एस है, एस के कोऑर्डिनेट -3 एंड 0 है, एम के कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है, टी के कोऑर्डिनेट 3 एंड 0 है। सबसे पहले एस एम में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें हमने लिया x2 - x1 0 + 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 0 - 0 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसमें आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 3, ओके, क्योंकि √9 आएगा, √9 का जो स्क्वायर होता है √9 होता है 3। उसके बाद है एम टी का हम डिस्टेंस निकालेंगे। एम टी का डिस्टेंस कुछ x2 - x1 यानी 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 0 - 0, इसमें भी आएगा आपका √9 यानी कि 3, √9 होता है हमारा 3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस 3 आया यानी कि सेम आया। यहाँ हम लिखेंगे सिंस s इज इक्वल टू एम टी, एस एम बराबर है एम टी के, यस एम इज द मिड पॉइंट, यानी कि फर्स्ट रो में जो एम है वो मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम आया है। सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो के हमारी कोऑर्डिनेट से एस के कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3, एम के कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4 और टी के कोऑर्डिनेट है 4 एंड 5। इसमें हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एस और एम में, जिसमें 3x2 - x1 हो जाएगा हमारा 3 - 2 का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √2। फिर m और t का हम डिस्टेंस निकालेंगे 4 - 3 का स्क्वायर करके, प्लस में 5 - 4 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे, इसका भी आंसर आएगा आपका √2। अब आप देख रहे हैं दोनों का डिस्टेंस सेम आया है यानी कि एस एम इज इक्वल टू एम टी है, यस एम इज द मिड पॉइंट, यानी कि सेकेंड रो में भी m क्या है, एक मिड पॉइंट है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम आया है। थर्ड रो के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लें, s के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0 0 है, m के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 5 है और t के कोऑर्डिनेट्स से 0 एंड -10। sm का हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर, प्लस में 5 - 0 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपका √25 और √25 होता है आपका 5 यूनिट्स।
उसके बाद हम लेंगे डिस्टेंस निकालेंगे m और t के बीच में। ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -10 एंड -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, आंसर आएगा आपका 15, सॉरी -15 का स्क्वायर, आंसर आएगा आपका 15। अब आप देख रहे हैं रो 3 में एक यूनिट्स आई है आपकी 5 और दूसरी यूनिट्स आई है आपकी 15, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए एस एम नॉट इक्वल टू एम टी। यहाँ पे m जो है मिड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं आया है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे नो m इज द मिड पॉइंट, कि यहाँ पे m जो है मिड पॉइंट नहीं है। रो 4 लेंगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स लेंगे, s के कोऑर्डिनेट्स है -8 एंड 7, m के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -2 और t के कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड -3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले sm में, ये हो जाएगा 0 प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में -2 एंड -7 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, -9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, 64 प्लस में 81 ये हो जाएगा आपका √145। नेक्स्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे m और t के बीच में, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में -3 प्लस में 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 36 प्लस में 1 करेंगे √37। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट का डिस्टेंस आया आपका √145, सेकंड का आपका डिस्टेंस आया √37। दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि सिंस एस एम नॉट इक्वल टू एम टी। अब यहाँ पे भी जो एस एम है वो एम टी के इक्वल नहीं है, यानी कि एम यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, तो हम लिखेंगे नो एम इज द मिड पॉइंट, एम यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी देन एस एम इज इक्वल टू एम टी। अगर हम एक पूरी लाइन लें, लाइन सेगमेंट लें, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, और अगर m बीच में है और ये मिड पॉइंट है तो एस एम यानी कि एस एम इक्वल होगा एम टी के, ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी अगर m मिड पॉइंट है तो। ठीक है, कंक्लूजन हम ये लिखेंगे, टेबल में हम फिल करेंगे इस तरीके से, जहाँ पे इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे यस क्योंकि एस एम इज इक्वल टू एम टी है, सेकेंड रो में भी हम यस लिखेंगे, यहाँ पे भी एस एम इज इक्वल टू एम टी है, थर्ड रो में हम लिखेंगे नो क्योंकि यहाँ पे एस एम नॉट इक्वल टू है एम टी के, फोर्थ में हम लिखेंगे नो क्योंकि यहाँ पे भी एस एम नॉट इक्वल है एम टी के। इस तरीके से टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जाना कि हम मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट अगर है तो दोनों लाइंस सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, लाइन सेगमेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा अगर एम इसका मिड पॉइंट है तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। मिड पॉइंट हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया, तो अभी तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले को भी, कि एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है जिसका यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही किया। कैसे करेंगे इसे, एक हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट ले लिया हमने एन। ओके, तो पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा ओ, ये लिख लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं पी। ओ के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 एंड y1, पी के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 एंड y2। ठीक है, मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है एन का, कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप इस तरीके से सिंपली बिल्कुल ये फॉर्मूले को फिट करके आप मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया फॉर्मूले को। अब इस चैप्टर में आपके दो फॉर्मूले हो गए, एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया और एक हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 तक कर रहे हैं क्योंकि जो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।